हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सीवी तथा रिज्यूम में अंतर स्पष्ट करूंगा। आपको बहुत बार कन्फ्यूज़न होता है कि सीवी क्या होता है और रिज्यूम क्या होता है। मैंने पूर्व वीडियो में रिज्यूम कैसे बनाते हैं तो वो मैंने आपको बता दिया है। तो वो मैं इसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिज्यूम कैसे बनाया जाता है। तो रिज्यूम बनाने के लिए कुछ इस तरह से अपने पास लेआउट बनाना पड़ता है। जैसे वो मान लो कोई फ्रेशर है और उसके पास फर्स्ट बार कोई रिज्यूम दे रहा है तो वह रिज्यूम कहलाता है। तो रिज्यूम के लिए आपको सबसे पहले आपका इस तरह से पूरा नाम लिखना पड़ता है। जो भी आपका नाम हो वो आप इस तरह से इस ब्लॉक में आप इस तरह से नाम लिखें। फिर अपना मोबाइल नंबर इस तरह से यहाँ लिखें। उसके बाद आपकी जो भी ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी आजकल ज़रूरी होती है क्योंकि जो भी जॉब के लिए अपने पास इन्फॉर्मेशन आती है वो ज़्यादातर मेल के द्वारा आती है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे अपनी मेल आईडी देनी पड़ती है। फिर आपका जो भी एड्रेस होता है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस या घर का एड्रेस होता है, वो यहाँ पर आपको लिखना पड़ता है। फिर अगर आपके पास वेबसाइट हो तो वेबसाइट डालनी पड़ती है। फिर इस तरह से अपन इंसर्ट में जाकर अपन फ़ोटो फ्रेम कैसे लगाने तो वो अपन इस तरह से लगा सकते हैं। फिर आपको ऑब्जेक्टिव लिखना है, यानी कि आप किसी भी कंपनी में अगर काम करना चाहते हो तो आप पूरी लगन और निष्ठा के साथ करोगे तो वो लाइन आपको यहाँ पे डालनी पड़ती है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है किसी कंपनी के प्रति। फिर उसके बाद आपको एजुकेशन लिखना पड़ता है। एजुकेशन में आपकी जो भी शिक्षा वगैरह होती है किसी स्कूल से तो उस स्कूल का नाम आ जाएगा, आपने कब पूरी की वो डेट आ जाएगी और कौन सी डिग्री है, यानी कि 10th की 12th की या जो भी आपने डिग्री कर रखी है तो वो इस तरह से आ जाएगी। और अदर आपने और किया हो तो उसकी सारी डिटेल इस तरह से आपको आगे से आगे एंटर करके लिखनी पड़ती है। जैसे मैंने कॉलेज का लिख दिया तो आप मान लो आपने कॉलेज भी की हुई है तो कॉलेज की डिटेल का, कॉलेज नाम, टाइप ऑफ डिग्री जो भी है वो आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद बात करें ट्रेनिंग की, यानी कि जो भी फ्रेशर होता है तो वो ट्रेनिंग करके ही आता है। तो आपने किसी भी कंपनी में मान लो कोई ट्रेनिंग की है तो वो ट्रेनिंग यहाँ पे आ जाती है। ट्रेनिंग के लिए जिस डेट से आपने की है वहाँ डेट तक आपको ट्रेनिंग लिखनी है। किस कंपनी में की है उस कंपनी का नाम लिखना है और उस कंपनी का एड्रेस कहाँ से की है वो आपको लिखनी है और वहाँ पे आपका क्या काम था उस ट्रेनिंग के दौरान तो वो भी आपको यहाँ स्पष्ट रूप से लिखना है। फिर बात करते हैं स्किल की। तो स्किल के अंदर जो भी स्किल होती है वो आपको लिखनी है। स्किल के अंदर जैसे मान लो आपको अदर से कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है या स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है या ऐसा कोई भी सर्टिफिकेट है तो वो आप यहाँ पे सर्टिफिकेट लिख सकते हो और अपनी स्किल लिख सकते हो। उसके बाद हॉबी की बात करें तो जो भी आपकी हॉबीज़ वगैरह होती है तो वो आप यहाँ लिख सकते हो। पूर्व वीडियो में मैंने आपको रिज्यूम कैसे बनाना है वो बता दिया, तो उसमें किस तरह से लिखते हैं वो आप वहाँ से लिख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप किस लैंग्वेज को जानते हो वो यहाँ लिख सकते हो। फिर आती है पर्सनल प्रोफाइल में, जहाँ आपके फादर का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, यानी कि जो अदर आपकी पर्सनल जो डिटेल होती है वो इसमें आ जाएगी तो आप इस तरह से लिख सकते हो। फिर बाद में आएगा आपका डिस्क्लोज़र, यानी कि जो भी आप इन्फॉर्मेशन देते हो वो आपके हिसाब से बिल्कुल सही है, यानी कि आपने कोई झूठ नहीं बोला है, वो आप लिख सकते हो। और इस तरह से आप ये लिख सकते हो। तो इस तरह से अपना जो रिज्यूम होता है वो बेसिक इस तरह से होता है, ठीक है। और अगर अपन बात करें करिकुलम विटे यानी कि सीवी की, तो सीवी जो एक्सपीरियंस होते हैं 2-3 साल का किसी कंपनी में एक्सपीरियंस वगैरह है तो वो बनाते हैं। तो सीवी के लिए आपको इस तरह से लेआउट बनाना पड़ता है। सीवी के लिए मेन इसमें एक्सपीरियंस होता है, तो एक्सपीरियंस के लिए इस तरह से आपको एड्रेस वगैरह जो भी होता है वो इस तरह से लिख देते हैं। उसका फॉर्मेट पूरा अलग से होता है, मेल आईडी वगैरह तो अपन इस तरह से लिखते हैं। इस तरफ अपन फ़ोटो लगा देते हैं जो भी अपना फ़ोटो होता है। फिर यहाँ पर अपना नाम लिख देते हैं, जैसे मैंने अपना नाम लिख रखा है तो आप जो भी अपना नाम हो वो आप लिख सकते हो, पूरा नाम, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव, वही जो रिज्यूम में अपन लिखते हैं इसी तरह से आपका ऑब्जेक्टिव लिखना है, यानी कि आप किस के प्रति कितनी आप मेहनत करते हो, मेहनत के साथ कार्य करते हो वो लिखना है। ये नहीं, मैंने आपको समझने के लिए यहाँ पे हिंदी में लिखा है, बाकी अपन इंग्लिश में लिखते हैं इसी चीज़ को, ठीक है। फिर आती है स्किल एंड एबिलिटीज़। तो स्किल एंड एबिलिटीज़ के अंतर्गत
जो भी आपकी स्किल है, यानी कि जो आपके कार्य करते हो उसके अलावा जो भी आपका कार्य करते हो वो आपको लिखना है। फिर एक्सपीरियंस, यानी कि जिस कंपनी में आपने काम किया है वहाँ का को एक्सपीरियंस लिखना है। जॉब टाइटल, यानी कि क्या जॉब थी, उस कंपनी का क्या नाम था, कब से कब तक वहाँ पे काम किया, वो आप जॉब डिटेल यहाँ लिख सकते हो। इस तरह से, यानी एक से ज़्यादा कंपनियों में काम किया तो आप एक के बाद एक कंपनी का इस तरह से सारांश लिख सकते हो। फिर आपका एजुकेशन लिखनी है, यानी जो भी आपने एजुकेशन की है, जैसे अपन रिज्यूम में लिखते हैं इसी तरह से आप टेबल बना के लिख सकते हो या किसी तरह से लिख सकते हो। फिर बात करते हैं कम्युनिकेशन की, तो ये आजकल बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल जितनी अच्छी होती है उतनी ही आपको कंपनी में रखते हैं, तो वो लिख सकते हैं। और अगर आपने लीडरशिप की भी है तो वो लीडरशिप लिख सकते हैं। फिर आपने रेफरेंस वगैरह लिखना है वो लिख सकते हो। तो इस तरह से आप अपना सीवी बना सकते हो। धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।